नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन से दावेदार मैदान में उतर सकते हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार रह चुकी है। बहुजन समाज पार्टी भी अपने स्तर पर इस समय पार्टी के अंदर सक्रियता बढ़ा दी है, लोगों को ज्वाइन करा रही है, पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला नाम यहां पर उभर कर सामने आने लगा है स्वतंत्र प्रकाश दुबे का। अभी बसपा में शामिल हुए, चंदौली जिले से आते हैं, पूर्व के भाजपा के नेता रहे हैं। भाजपा पर पैसों वाली पार्टी होने का आरोप लगाया इन्होंने। मायावती जी से, बहन जी से इन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की। व्यक्तिगत मुलाकात करने का मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि बसपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए इनको टिकट दे सकती है। दोस्तों, दूसरा नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जिनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। दूसरा नाम चल रहा है दोस्तों संघमित्रा मौर्य का। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो ज्यादा समय की राजनीति है, जहां पर सफल राजनेता के तौर पर थे, वो बसपा ही थी। बसपा के द्वारा ही उन्होंने अपनी राजनीति को बहुत आगे बढ़ाया। और दोस्तों, संघमित्रा मौर्य को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, बसपा सुप्रीमो से मुलाकात होने की भी खबर पिछले दिनों चल रही थी। बीजेपी में है, इनके पिताजी ने अपनी जनता पार्टी बनाई है, लेकिन इनके पिताजी की जो पार्टी है वो कितना मजबूत है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उन पर हमले भी हो रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी से हो सकता है गठबंधन वगैरह हो जाए, या गठबंधन ना हो तो बसपा में आ सकती है, क्योंकि इस समय बीजेपी में है। बीजेपी में 2019 से सांसदी का भी चुनाव जीती है। बसपा से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुकी है संघमित्रा मौर्य। तो इनको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मौका दे सकती है। हालांकि अभी बीजेपी में है, चर्चा ही चल रही है बस। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है इंदु चौधरी का। बसपा की सबसे विश्वसनीय नेता है और सबसे जुझारू नेता है, जो जमीन पर काम करती है, जो वाकई में लोगों के बीच जाती है। ये सच्चाई है। लालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार जीत तो लगी ही रहती है। आज कोई पार्टी अगर हार रही है तो कल जीत भी सकती है। तो कहने का मतलब बसपा के पास वोट है। बसपा को जरूरत है थोड़ी सी और ताकत लगाने की, जो ताकत अब धीरे धीरे लगाएगी, लगा भी रही है। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी, ये सच्चाई बात है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है मिल्कीपुर विधानसभा सीट से राम गोपाल कोरी का। राम गोपाल कोरी को उपचुनाव के लिए टिकट मिला था 2024 के उपचुनाव में। 24 के उपचुनाव में, यानी कि अभी जो सीटें खाली हुई थी, अवधेश प्रसाद सांसद बन गए, लेकिन बहन जी ने कह दिया भाई हमको अब उपचुनाव नहीं लड़ाना है। वैसे बसपा उपचुनाव वाली पार्टी नहीं रही है, क्योंकि उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है, लेकिन अब की बसपा ने लड़ा दिया था। तो बसपा अब कह दी है कि हम नहीं लड़ाएंगे। तो राम गोपाल कोरी तैयारी कर रहे हैं, इनको 2027 में टिकट मिलेगा। वहीं पर दोस्तों आलोक सिंह है, बिहार के चैनपुर से, बसपा के प्रमुख चेहरा हैं। चैनपुर सीट पर बसपा के प्रत्याशी 2020 में बिहार में जीते थे। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बिहार की भी खबर हम आपको बताएंगे, जो मजबूत खबरें हैं वही बताएंगे। तो इनका टिकट माना जा रहा है चैनपुर से कंफर्म है। जमा खान जीते थे, बसपा के टिकट पर तो जीते थे। बसपा के वोटर ज्यादा है वहां पर। बसपा 2 नंबर पर कभी रहती है, कभी 3 नंबर पर रहती है, कभी जीत जाती है। तो जमा खान भाई जेडीयू में चले गए, जेडीयू की सरकार थी, नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बना दिया। तो दोस्तों आलोक सिंह को चैनपुर से उतारा जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है अनीश अहमद फूल बाबू पीलीभीत से। पीलीभीत सदर में लगभग 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता है। लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे
और दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बन गया, समीकरण बन गया, तो चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं आप खुद जान सकते हैं। तो फूल बाबू बसपा से वो पीलीभीत सदर पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर श्याम सिंह यादव का नाम आ रहा है, लेकिन इनका नाम कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ा भी जाए। बदलापुर सीट से इनका नाम आ रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो लड़े बसपा से, 2019 में जीते भी, फिर कांग्रेस में जाने की कोशिश किए, इनको टिकट मिला फिर 2024 में, भाई सपा ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो श्याम सिंह यादव को बसपा मैदान में उतार सकती है। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजनीति एकदम से समाप्त हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है मुनकाद अली का। बसपा के पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। मुनकाद अली बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी बेटी है संबुल राणा, जो सपा से मीरापुर से चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। तो दोस्तों मुनकाद अली को भी मौका मिल सकता है। वहीं पर अगला नाम आता है जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय नाम है, उदय राज वर्मा। लम्ही लिखा है, गलत है, लम्हुआ विधानसभा होना चाहिए। यह जयसिंहपुर विधानसभा से कुर्मी वोटों में अच्छी पकड़ है। कुर्मी और दलित ओबीसी वोटर इनको पसंद करते हैं। बसपा इनको चाहे लम्हुआ से उतारेगी चाहे जयसिंहपुर से उतारेगी, जहां समीकरण बन जाएगा वहां इनको मौका दे देगी और चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे, सच्चाई है। अभी युवा भी है। और अगला नंबर आता है उमा शंकर सिंह का। उमा शंकर सिंह दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के ऐसे नेता हैं जो 2022 में अकेले विधानसभा का चुनाव जीते, पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक। अब आप सोचिए, कहीं कहीं पर बसपा जीतती है तो बसपा के विधायक भाग जाते हैं। बिहार में जीतेगी तो बिहार में भाग जाएंगे, राजस्थान में जीतेगी तो चाहे बीजेपी के साथ चले जाए चाहे कांग्रेस के साथ भाग जाएंगे, चाहे मध्य प्रदेश में जीतेगी तब भी बीजेपी उठा ले जाती है या कांग्रेस उठा ले जाती है। लेकिन उमा शंकर सिंह ने अपने धैर्य का, अपनी विश्वसनीयता का बहुत बड़ा परिचय दिया। चाहते तो भाजपा में चले जाते, लेकिन नहीं। यही एक अच्छे राजनेता की पहचान है, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है, एक अच्छे नेता की पहचान है, कुशल नेता की पहचान है। विश्वसनीयता इससे बढ़ती है। चाहते तो बीजेपी में चले जाते, योगी जी ठाकुर है, ये भी ठाकुर है, लेकिन नहीं गए तो जाहिर सी बात है विश्वास बहन जी इन पर करेंगी। ठीक, बहन जी इनके घर भी गई थी, जल्दी बहन जी किसी के घर नहीं जाती, शादी विवाह में हाल चाल लेती रहती है, बीमार भी रहते हैं उमाशंकर से। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है ये लोग प्रमुख दावेदार हैं, और भी नाम धीरे धीरे आएंगे, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।